ईश्वर स्वरूप दर्शन, हीरा प्रकाश। 14 जुलाई 2025। प्रेरक श्री पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस गुरु दयाल श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ग्रंथकर्ता का अनुरोध। ग्रंथ की भूमिका भाग 4। ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश। ईश्वर स्वरूप दर्शन हीरा प्रकाश ग्रंथ आपको कल्याण के मार्ग पर शीघ्र ही अग्रसर होने के लिए परम सहायक होगा। ये ग्रंथ क्या है? गुरु की शिक्षा का भरा हुआ गुरु रूप ही है। इसका सादर पाठ और पूजा मान करना चाहिए। पाठ के समय धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। इसको सुंदर रुमाल आदि से सुसज्जित रखना चाहिए। इसको गुरु रूप ही समझकर इसके सामने किसी प्रकार का कोई अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे साक्षात गुरु मूर्ति के सन्मुख कोई भी अनुचित कर्म नहीं किया जाता, वैसे ही ग्रंथ के सामने भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सद्गुरु महाराज जी के अध्यात्म विद्या के परा और महान पर वचन है, जो कि असीम और अलौकिक है। इस ग्रंथ का जितना मान करके पढ़ोगे उतना ही लाभ भी होगा। गुरु और शास्त्र के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना परम आवश्यक है। ये ग्रंथ आपको बतलाएगा कि काम भी जीवात्मा का महान हानिकारक परम शत्रु है। इस दुराजय शत्रु की जड़ 10वें द्वार अथवा शून्य में है। उत्पत्ति की विस्तार की जड़ यही काम वासना है। श्री कृष्णदेव ने अपनी शरण में आए हुए अपने परम शिष्य अर्जुन को भी इस काम के विषय में समझाया कि हे अर्जुन, ये काम बड़ा पापी है, अग्नि के सदृश भोगों से तृप्त न होने वाला अर्थात बहुत खाने वाला है। समस्त इंद्रियां और देह इसके वेग से चलायमान हो जाते हैं। इस काम को केवल देखकर सुनकर स्पर्श कर रस लेकर भी सहायता मिलती है। ये शत्रु सबसे बड़ा ही बलवान है। जैसे अग्नि में घृत डालने से अग्नि और भी प्रबल होती है, वैसे ही काम भोग वासना काम भोग से समाप्त न होकर और भी प्रबल हो जाती है। इससे काम शत्रु पर पराजय पाने की युक्ति यह ग्रंथ बतलाएगा। ये ग्रंथ रत्न आपको बतलाएगा कि हे जीवात्मा, काम से उत्पन्न हुआ जो काम का प्यारा भयंकर रूप पुत्र जो क्रोध है, वह भी तेरा शत्रु है, जो सर्व समय घात की ताक में लगा रहता है। ये बैरी बहुत ओछा और नीच बावले कुत्ते की तरह मुख खोलकर बेचैन कारण ही भौंकता रहता है कि कब इसकी किसी न किसी अंग की हानि कराऊं या इस मनुष्य को समाप्त ही करा दूं। इस क्रोध रूपी महान शत्रु की जड़ त्रिकुटी में है। जब किसी प्रकार की कामना मनोइच्छा के अनुसार पूरी नहीं होती तो ये शत्रु जाग पड़ता है। इसी दुश्मन के कारण चेतन सत्ता की धार शरीर में बहिर्मुख होकर शांति संतोष धैर्य दया पुराय आदि तप को भस्म कर देता है। यदि अंतर्मुख वृत्ति द्वारा स्मरण ध्यान भजन का अभ्यास विशेष प्रयत्न से किया जाए तो उसमें विघ्न उपस्थित करने के लिए काम और क्रोध दोनों ही प्रबल शत्रु जाग उठते हैं और अभ्यासी योगी को अभ्यास वैराग्य से गिरा देते हैं और बहिर्मुख कर देते हैं। इसलिए इस ग्रंथ के स्वाध्याय से ज्ञात हो जाएगा कि अभ्यासी को प्रथम इन शत्रुओं से पराजय पानी चाहिए अथवा इनसे बचने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि पहले से ही यदि इनके मारने का अभ्यास नहीं किया जाएगा तो अभ्यास के समय ये शत्रु वश में होने कठिन हो जाते हैं। अगले पाठ में भूमिका भाग 5। प्रेरक श्री पूज्यपाद श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदयाल श्री स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो मेरे स्वामी जी महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।